हाय दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है, हम उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ का। तो आइए हम मैथ को लेते हैं। आइए हम मैथ को लेते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर की अगर बात करें तो जैसे यह जो मॉडल पेपर है, यह बिहार बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है फाइनल, उसका हूबहू कॉपी है जी। सेम उसका पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। विषय कोड 110, कुल प्रश्नों की संख्या 100 गो, ऑब्जेक्टिव 30 गो 2 नंबरिया, 8 गो है ना 4 नंबरिया है, जिसमें से इसमें आपको 50 गो बनाना है, इसमें से आपको 15 गो बनाना है, इसमें से आपको 4 गो। टोटल प्रश्नों की संख्या 138 होगी। समय होगा आपको 3 घंटा 15 मिनट का जैसे होता है। इसमें पन्ना जो है, पेज है, उनकी संख्या 43 है, पूर्णांक है 100। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें जैसे बोर्ड एग्जाम में परीक्षार्थियों के लिए क्वेश्चन पे कुछ निर्देश दिया रहता है, सेम निर्देश दिया हुआ है कि OMR पत्रक अपने उत्तर पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे जी। यानी कि OMR शीट पर आप अपने उत्तर पुस्तिका का जो क्रमांक होता है 10 अंकों का, उसको लिखना अनिवार्य होता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, कोई चीटिंग, कोई कुछ न करें। दाहिने हाशिए, दाहिने तरफ, ठीक है, आपको चौथाई छोड़ना है और दाएं तरफ आपको लिखना है जी। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया गया है। यह प्रश्न 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। अगर खंड अ की बात करें तो उसमें 100 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से 50 प्रश्नों को सॉल्यूशन करना होगा। जो भी प्रश्न हमको आसान लगे उसमें से 100 में से 50 प्रश्न हमको चूज करके बनाना है, खंड अब जी, ठीक है। और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर देना है जी। अगर बात करें खंड ख का, तो खंड ख में 30 गो लघुत्तरीय प्रश्न है। 30 गो में से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। अगर सही होता है तो आपको 2 अंक दिया जाएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 है, जिसमें से आपके 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। कह रहा है इस परीक्षा में आपको किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे मोबाइल हो या जो नया घड़ी, जो डिजिटल घड़ियां आ रही है, स्मार्ट वॉच, उसको लेकर जाना, किसी प्रकार का कैलकुलेटर लेकर जाना सख्त वर्जित है। आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को लेकर जा सकते हैं, उसमें का सामान, उसमें कोई कागज पेन पेपर नहीं होना चाहिए, पेन पेंसिल रख सकते हैं जी। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन का बात करें दोस्तों,
वो जो 100 गो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उसका सोल्यूशन करने चल रहे हैं, है ना। चलिए आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? क्या रूट अंडर 441 या रूट अंडर 2601 या रूट अंडर 2209 या रूट अंडर 2/100? इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉसअ तथा मॉसअ दोनों समान है, दोनों एक बराबर है, तो वो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी? क्या वे अभाज्य संख्या होगी या सहअभाज्य होगा या दोनों संख्याएं बराबर होगी या संयुक्त संख्या होगा? तो अगर लॉसअ और मॉसअ बराबर है तो दोनों संख्या क्या होगा जी? बराबर होगा, तभी जाके उनका लॉसअ और मॉसअ भी इक्वल होता है। अगर बात करें दोस्त अगले क्वेश्चन का, तो यह संख्या एक दशमलव प्रसार लिखा हुआ है। इसका पूछ रहा है जब P/Q के रूप में आप लिखेंगे तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? क्या 1/9999 होगा या 1/999 होगा या 1/10,000 होगा या 1/9,000 होगा? तो आपको बता दें दोस्तों, अगर इस टाइप की कोई भी संख्या तो दशमलव छोड़ के जो अंक दिया हुआ है उसको ऊपर लिख देते हैं। दशमलव के इधर 1 2 3 4 गो अंक है तो 4 गो 9 दे देते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। यही है हमारा सही उत्तर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या इनमें से क्या होगा? क्या m होगा या m+1 होगा या 6m होगा या 6m+1 होगा? विषम संख्या, यदि m कोई पूर्णांक है तो विषम संख्या कौन होगी? तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा 6m+1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि a इजकल टू 3 के पावर 2 × 5, b इस रूप में लिखा 3 × 5 के पावर 2 × 7 के पावर p, c लिखा हुआ 3 × 7 3 × के पावर 4 × 7 के पावर 3, तथा इनका लॉस a b c का लॉस रूप का है, तो उनका p का वैल्यू हमें बता देना है। तो अगर बात करें 3 का पावर लॉस जो होता है, लॉस जितने भी गुणनखंड होते हैं उस गुणनखंड में जो सब में कॉमन है उसकी बड़ी संख्या लेते हैं। तो यहाँ 3 का पावर 4 है, देखते हैं 3 का पावर 4 यहाँ है, सबसे बड़ी संख्या है। 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 यहाँ बड़ी संख्या है। उसके बाद 7 के पावर 4, तो यहाँ 7 के पावर 3 है और यहाँ 7 के पावर p है, इसमें 7 ही नहीं है। तो 7 के पावर p और 7 के पावर 3 में पावर लिया गया है 4, तो यानी कि p का वैल्यू क्या है जी? 4 होगा। यानी कि p का जो अगर वैल्यू की बात करें तो p का वैल्यू 4 हमारा सही आंसर होगा। अगर बात करें दोस्तों, है ना, घनमूल जो 81 है, 81 को किस संख्या से गुणा करें कि वह एक परिमेय संख्या बन जाए, यानी कि इसका परिमेयकारी गुणांक कौन होगा? क्या 1/3 होगा या 3 होगा या घनमूल 9 का होगा या 3√3 होगा जी? ठीक है, कौन सी इसकी क्या बोले कि परिमेयकारी गुणांक होगा? तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 में कह रहा है कि यह जो संख्या है 36x के पावर 5 y के पावर 2, 54x के पावर 4 y के पावर 3 और इस संख्या का मौसा क्या होगा? तो अगर मौसा की बात करें तो मौसा जो संख्या होती है वह जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसमें सबसे बड़ा होता है।
तो यहाँ 36 है, 54 है और 90 है। यह सबसे बड़ी संख्या जिससे यह तीनों कट जाए वह 18 होती है। तो देखते हैं यहाँ 18 है, यहाँ 36 है, यहाँ 180 है, यहाँ 90 है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इस संख्या में, ये संख्या का गुणनखंड 2 का पावर p, 3 के पावर q, 5 के पावर r है, तो p का वैल्यू क्या होगा? तो 1440 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं, 1440 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 1440 2 से 720 बार में कटेगा, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 360 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 180 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 90 बार में जाएगा, फिर 2 से 45 बार में जाएगा, फिर अब 3 से जाएगा 15 बार में, और फिर 3 से जाएगा 5 बार में। तो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ P का वैल्यू कितना है? 5। और Q का बात करें तो Q का वैल्यू कितना है? 2 है। अगर R का वैल्यू का बात करें तो R का वैल्यू हमारा 1 है। तो P प्लस Q यानी कि दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, तो 5 2 7 में से 1 घटा 6, इसका वैल्यू क्या आएगा जी? 6 इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें अगले सवाल का, अगर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा यह वीडियो, हमारा यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लास 10th से जुड़ी हुई आपके समक्ष ला सकें। आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो अशांत दशमलव प्रसार के लिए हम जानते हैं कि हर जो होता है, हर के गुणनखंड में है ना 2 के पावर m और 5 के पावर अगर n, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आती है, अभाज्य संख्या हो, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है ना। तो हम देखते हैं इसका गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 और 5 आएगा, इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी आ सकता है। तो इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 के पावर 2n और 4 के पावर 2n सदैव किससे विभाज्य होगा? तो n एक प्राकृत संख्या, तो इसमें n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 9 का पावर 2 गुने 1 और माइनस 4 के पावर 2 गुने 1, यानी कि 9 का पावर यहाँ 2 होगा और यहाँ 4 के पावर भी 2 होगा। तो 9 81 होगा, 4 चौका 16 होगा। आप घटाइएगा तो यह 65 संख्या आएगी। यह 65 5 से भी कटेगा और यह 65 13 से भी कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यह संख्या जो है ना 9 5 और 13 दोनों से विभाज्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 65 तथा 13 का मौसा इतना के रूप में है, इतना के बराबर है, तो n का वैल्यू क्या होगा? तो अगर दोस्तों आप 65 और 13 का जब मौसा निकालिएगा तो इसका मौसा आएगा 13, मौसा आएगा 13। तो 65 n बराबर कितना होता है? 13 प्लस 117 बराबर 130। अब 65 जाएगा भागा में तो हल हो जाएगा इसका 2, यानी कि n का वैल्यू मेरे दोस्त कितना आएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें 12 नंबर क्वेश्चन का, तो 12 नंबर अगर बात करें 12 नंबर क्वेश्चन का, तो पूछ रहा है इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद जाकर शांत हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 141 बटा 120 को अगर कटाते हैं तो 3
चौके 12, 3 सत्ते 21, आई होगा 40। अब अगर हर को हम तोड़ते हैं तो 47 तो ऊपर रहने दिया जाए, 2 का पावर 3 होगा और 5 होगा। तो इन दोनों में 2 का पावर और 5 के पावर में किसका पावर ज्यादा है? 2 का पावर ज्यादा है। कितना? तो 3। उसका पावर 3 है, उसका पावर 1 है। तो यह 3 है, यानी कि दशमलव के बाद कै गो अंक आएगा? 3 आएगा। यानी कि यह संख्या को अगर दशमलव में लिखे तो 3 अंकों के बाद जाकर शांत हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।